जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। India has made it clear that terror and talks cannot go hand in hand. So nothing surprising about these pictures. पाकिस्तान के हवाले से तो मैं जानना चाहता हूं कि हम एससीओ में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को पिंच करता है, ठीक है जी, कि जी दहशतगर्दी। अभी जो स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दी है, ये आप समझें कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ी है उन्होंने, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है। So this is only one point. This is about Pakistan. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. We cannot have double standards in this regard. पाकिस्तान पालता है। देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बोला। इंडिया ने कभी नहीं बोला। अगर इंडिया ये जो कहते हैं ना सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यार ये जाहिल कौम है जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंडिया सेड इन ऑल फॉर्म्स। ये बेकार का ये 3476 साल पुराना फॉर्मूला कि भाई आपका आतंकवाद मेरे लिए फ्रीडम फाइट है, मेरा फ्रीडम फाइट आपके लिए आतंकवाद है, ये घिसा पिटा राग पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा कि देयर इज नो कॉज फॉर विच वायलेंस कैन बी अ जस्टिफाइबल। जय हिंद दोस्तों इस समय पूरे भारत क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है तो क्रिकेट का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है। ये वानखेड़े में जो शो हुआ, रोड शो हुआ। इसी बीच हमें एक चीज और जानना जरूरी है कि एससीओ की मीटिंग हो रही है, शंघाई कॉर्पोरेशन की। नरेंद्र मोदी जी कजाकिस्तान नहीं गए मीटिंग अटेंड करने, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए हुए हैं। और जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का एक बार फिर से जो आतंकवादी चेहरा है वह एससीओ के सामने भी विद फैक्ट एंड फिगर विद प्रूफ्स उजागर करके रख दिया। लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय यूएन द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट संगठन है, ठीक है। उनको फाइनेंसिंग बंद होनी चाहिए, टेरर फाइनेंसिंग बंद होनी चाहिए, सपोर्ट बंद होना चाहिए, रिक्रूटमेंट बंद होने चाहिए, उनके आतंकवादियों को भारत को हैंड ओवर करना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये सब भारत ने मुद्दा रखा है एससीओ में। कोई देश भाई इसको डिनाई तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज होकर रहेगा और पाकिस्तान रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। भाई पाकिस्तान को भी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ा। जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव वहां जयशंकर साहब के पास बैठे थे, उन्होंने कहा भाई हाँ बिल्कुल सही, भारत ठीक कह रहा है, ठीक है। मतलब एक बटन दबाना होता है, हाँ सही, तो उन्होंने सब पे सही दबाया कि जयशंकर साहब ने सही कहा। गलत तो कह नहीं सकते क्योंकि लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद ये सब अंतर्राष्ट्रीय डिक्लेयर यूएन के द्वारा आतंकवादी है। तो पाकिस्तान का एक बार फिर से जो काला चेहरा आतंकवाद को लेके वो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को पिंच करता है, ठीक है जी, कि जी दहशतगर्दी। अभी जो स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दी है, ये आप समझें कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ी है उन्होंने, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है। तो दिस इज ओनली वन पॉइंट। दिस इज अबाउट पाकिस्तान। इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो जो पाकिस्तान कहता है कि भाई इंडिया के अंदर कहाँ दहशतगर्दी हो रही है, हमें बताएं। मुंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, बेंगलोर में हो रही है, हैदराबाद में कहाँ हो रही है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कश्मीर में जी दहशतगर्दी हो रही है। मतलब ये एक वो दिस इज बड़ा वो पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर में ये जो हो रहा है वो तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। ये पाकिस्तान जब दुनिया के कैपिटल्स में बैठते हैं तो डिस्कशन होती है, पॉइंट आता है तो वो कहते हैं वो तो स्ट्रगल है। आपको नहीं पता वो स्ट्रगल है, वो तो ऑपरेशन उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान अब ऐसी बातें करता है, इंडिया कहता नहीं ये दहशतगर्दी है। बहरहाल कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया वो फिक्स हो चुके हुए हैं। ये एक चीज है। अब इंडिया जैसे मैंने कहा ना कि वो दहशतगर्दी की बात कर रहा है, वो कहते हैं जी बॉर्डर पे देखें जी जो दहशतगर्दी है वो हमारे बॉर्डर से बाहर होती है, बाहर से उठती है, ओरिजिनेट होती है, इंडियंस ये कहते हैं, ठीक है जी। अब होता यह है कि एससीओ में ये होता है कि फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को डायरेक्ट टारगेट नहीं करेगा, ठीक है जी।
और जी दहशत वो आप जाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता, इंडिया वहां पे चाइना का नाम नहीं ले सकता, चाइना वहां पे इंडिया का नाम नहीं ले सकता, पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं ले सकता इस फॉर्मेट के अंदर, लेकिन आप जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं। सो वो एक ही चीज इंटरनेशनल कम्युनिटी वो कहते हैं कि जी अब भारत क्या कह रहा है पाकिस्तान, वो कहता है जी पाकिस्तान को आइसोलेट करें और एक्सपोज करें जो दहशतगर्दों को। जाहिर बात है ये कौन से मुल्क हैं जो दहशतगर्दी को वो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो, ये क्वेश्चन है ना। अब वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि इनको आइसोलेट करें और एक्सपोज करें और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी करे जो कि दहशतगर्दों को सेफ हेवन्स देते हैं और टेररिज्म को वो करता है। जाहिर बात है पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान आदी हो चुका होगा इंडिया की ये बातें। ये एक पैराग्राफ हमेशा जहां पे डॉक्टर जयशंकर होगा, जहां पे पाकिस्तान हो के वजीर आजम या वजीर खारजा होगा, ये बातें तो होनी है। सो डॉक्टर जयशंकर ने करनी है। और इंडिया का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला भी है, टेरर फाइनेंसिंग का भी मसला है, ठीक है ना जी, टेरर फाइनेंसिंग का भी मसला है। ये चीजें जो हैं दैट टेल्स अस अ स्टोरी, ये चीजें हमें एक स्टोरी सुनाती हैं और वो स्टोरी ये सुनाती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला ठीक होने वाले नहीं है। मोदी 3.0 विल बी लाइक द वे मोदी 1.0 एंड 2.0, ठीक है जी। सो ये चीजें जो हैं वो हैं। बाकी इश्यूज इंडिया के लिए वो हैं कि जी हमें एनवायरनमेंट के मसले को देखना है, ये करना है, वो करना है, वो है टेक्नोलॉजी का मसला है, इंडिया इन चीज़ों पे करना है, अपनी मुआशरे की वेलफेयर की बात करनी है, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करना है, AI मिशंस लेके जाना चाहते हैं, हमारे तमाम खित्ते के ममालिक से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं, ये वो मतलब वो एक मीठी मीठी बातें जो है, दुनिया एक फैमिली है जो सारे सियासतदान करते हैं। ये पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है, चाइना भी करता है, रशिया भी करता है, ये करता है, लेकिन एक ही जानदार पैरा था जो कि पाकिस्तान के बारे में था, ठीक है जी। ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है डॉक्टर जयशंकर की। Importance of holding accountable the sponsors, financiers and facilitators of terrorism, condemning all acts of terror regardless of motives. आपका मोटिव कोई भी हो, पाकिस्तान बहुत हद तक दोस्तों, बहुत हद तक सपोर्ट क्यों करता है कश्मीर के मामले को। ये कश्मीर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तानी ग्रुप्स, इनको लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी जो सड़क पे चलता है उसका दिमाग बताता हूं मैं आपको, पढ़े लिखे होते नहीं है, 99% ऑफ द पाकिस्तानीज आर ब्लैंक, 1% है जिनका दिमाग है, एंड सम ऑफ देम, ठीक है, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल इन देयर प्रोफेशंस एंड दे हैव अ सॉलिड होल्ड ऑफ टॉपिक्स। ज्यादातर पाकिस्तानी जाहिल है, ज्यादातर 99% दे आर यूजलेस। पाकिस्तानियों का ये है कि कश्मीर में कुछ भी करा वो जायज है, क्योंकि कोट अनकोट ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, तो कुछ भी, ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, ये एक गाड़ी में RDX लगा के ये बम मार दें और वहां पे हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो जाए, ये सब जायज है, ठीक है। ये ऐसे बीज बोते हैं पाकिस्तान के अंदर जिससे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद निकलता है, लेकिन सिर्फ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं निकलता। जब आप रेडिकलिज्म को मदरसों में बढ़ावा देंगे, जब आप 12, 13, 14 साल के बच्चों को जिहाद का चूरन खिलाएंगे, तो एक और पौधा वहां पे जन्म लेगा, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सारे भाई बहन हैं एक साथ, ये सारे भाई बहन हैं, लश्कर, जैश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान, जुंदुल्ला, ये सब भाई हैं। इनकी कॉमन एक माइंडसेट है, इनका कॉमन माइंडसेट है यार, बस एक की बंदूकें कश्मीर की ओर है, एक की बंदूकें इस्लामाबाद की ओर है, दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस इन माइंडसेट। आप एक लश्कर वाले को TTP में डाल दो, TTP वाले को जैश में डाल दो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वहां पे पश्तून ज्यादा है, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। इनकी एथनिसिटी को अगर निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि लश्कर और जैश में ज्यादातर पंजाबी भरे हुए हैं, पाकिस्तानी पंजाबी वहां पे भरे हुए हैं, वहां पे अलग मामला है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज काउंटर टेररिस्ट कहता है emphasize need to counter terrorist use of technology, support effective cooperation within SCO, regional anti-terrorist structure। अब यार एक बात इसमें बताओ, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, ठीक है जी, कि हम लोग एंटी टेररिज्म की बात कर रहे हैं और बड़े सीरियसली बात कर रहे हैं, और बीच में पाकिस्तान बैठा है, पाकिस्तान भी एंटी टेररिज्म के, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा टेरर स्टेट है। ये कहता है कि इंडिया सपोर्ट करता है ना ये ग्रुप्स को, और भाई इंडिया किस लेवल पे है, इंडिया किस लेवल पे, सोचो यार, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको क्या लगता है
हम ये दो कौड़ी के लोगों से, जानवरों के साथ हम डील करेंगे? हमारा स्टैंडर्ड है। हम तुम्हारे राष्ट्रपति, तुम्हारे प्रधानमंत्री के मुंह नहीं लगते यार। अगर भागो ऐसे, निकलो ऐसे बेकारियों। तुम्हें क्या लगता है कि दो कौड़ी के ये टीटीपी टाइप के जो 2 कौड़ी की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भारत डील करेगा? उनको भारत पैसे देगा? तुमने ये सोच रखा है? दोस्तों, वाहिद एक अकेले दुनिया में कंट्री है जिसने पूरी दुनिया को आतंकवाद का जहर दिया, वो है पाकिस्तान। और देश में आप आतंकवाद देखोगे ना तो वो उसी देश के मुद्दे रहते हैं। जैसे मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ भाई इराक में आतंकवाद है, ठीक है, लेकिन वो वहीं तक ही सिमट के रह गया, इराक के अंदर ही। सीरिया में है तो सीरिया में ही आतंकवाद, ये नहीं कि उसके आसपास के देश भी आतंकवाद की आग में जल रहे, नहीं। अफगानिस्तान में एक हद तक जब तालिबान का रूल आ रहा था तो लोग कहते थे आतंकवाद है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तालिबान से सटे हुए स्टेट्स में भी आतंकवाद पहुंच गए, ईरान में भी पहुंच गया, कजाकिस्तान में भी, तुर्कमेनिस्तान में भी पहुंच गया, यह नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने आतंक पाला, उसको यूरोप में भी भेजा। पूरे यूरोप के देशों का नाम गिनवा लो, हर पाकिस्तानी कहीं ना कहीं जाके फटा जरूर होगा। एक आध थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।